उसने कभी नहीं सोचा था कि महाकाल उसे इस तरह बुलाएंगे। उज्जैन से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक साधारण सा आदमी अपनी टूटी हुई जिंदगी के बीच घुट रहा था। बिजनेस खत्म, कर्ज का बोझ, रिश्तों में दरार और मन में ऐसा अंधेरा कि उसे हर रास्ता बंद दिखाई देता था। एक रात जब वह छत को घूरते हुए जाग रहा था, अचानक उसकी आंख लग गई और तभी शुरू हुआ वो सपना जिसने सब बदल दिया। उसने खुद को श्मशान जैसी किसी जगह पर खड़ा पाया। चारों तरफ धुआं, राख उड़ रही थी और दूर से आती डमरू की गूंजती हुई आवाज उसके दिल की धड़कन के साथ तेज होती जा रही थी। अचानक उसके सामने एक विशाल छाया प्रकट हुई। जटाधारी, भस्म से लिपटा स्वरूप, त्रिशूल हाथ में, आंखों में अग्नि जैसी चमक। वो कांप गया। उसे लगा जैसे उसका हर पाप, हर डर, हर गलती उस नजर के सामने खुल गई हो। तभी गूंजती हुई आवाज आई, जब सब छोड़ देते हैं तब मैं संभालता हूं उज्जैना। वह चीखते हुए जागा। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था सर, लेकिन अजीब बात यह थी कि दिल में डर नहीं, एक अजीब सी शांति थी। अगले ही दिन बिना किसी को बताए वह उज्जैन के लिए निकल पड़ा। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते समय उसका दिल वैसे ही धड़क रहा था जैसे सपने में डमरू की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही उसने गर्भगृह में महाकाल के दर्शन किए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे वही स्वरूप, वही आंखें याद आ गईं। उसने सिर झुकाकर बस इतना कहा, अगर आपने बुलाया है तो अब छोड़ना मत। कहते हैं उसी हफ्ते उसे सालों से अटका हुआ पैसा वापस मिला। एक नया काम मिला जिसकी उसने उम्मीद भी छोड़ दी थी और धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। आज भी वह उस रात को याद करता है और कहता है, वो सपना डरावना था लेकिन वो चेतावनी नहीं, बुलावा था। महाकाल पहले इंसान को उसकी हद दिखाते हैं, उसका अहंकार तोड़ते हैं, उसे उसके डर से मिलवाते हैं और जब वह पूरी तरह समर्पण कर देता है तब वही महाकाल उसकी किस्मत की दिशा बदल देते हैं। हर हर महादेव।